Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आज के मौजू में हम देखेंगे कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनकी वजह से मौजूदा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मौजूदा शक्ल में आया। इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स हैं, स्टैट्यूटरी लॉज हैं, कॉमन लॉज हैं, ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट हैं, कन्वेंशंस, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये तमाम सोर्सेज आज हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज के मौजू का। सबसे पहले ये याद रखें कि ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ये असल में एवोल्यूशनरी ग्रोथ के बायस वजूद में आया है। तकरीबन इसे 800 साल लगे हैं मौजूदा कंडीशन तक पहुंचने को। तो इसका बुनियादी तौर पर आगाज़ 1215 में किंग जॉन के दौर में होता है, जब किंग जॉन मैग्ना कार्टा साइन करता है। तो इससे आगाज होता है डेवोल्यूशन ऑफ पावर का। इससे पहले किंग के पास तमाम तरह की पावर्स थी, तमाम तरह की अथॉरिटीज थी, लेकिन ग्रेजुअली ये अथॉरिटीज पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ट्रांसफर हुई, फिर हाउस ऑफ कॉमन को, और आज मौजूदा शक्ल में सामने आई। मैग्ना कार्टा के बाद पार्लियामेंट पावर्स 1265 में ट्रांसफर की गई, पार्लियामेंट को फॉर्मेट किया गया, और फिर उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन में पावर्स काफी हद तक पार्लियामेंट को ट्रांसफर हो चुकी थी। तो ये एक एवोल्यूशनरी ग्रोथ के बायस जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। ये कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा जो है रिटन है, जिसे हम स्टैट्यूट लॉ कहते हैं, और फिर उसके बाद इसमें कुछ जुडिशल डिसीजंस हैं जो कि रिटन हमें मिलते हैं। बाकी इसका तमाम का तमाम हिस्सा अनरिटन है। तो आगाज करते हैं। पहला इसका जो सोर्स है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क कहते हैं या रिटन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स, इनका आगाज होता है मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा 1215 में पास हुआ। कुछ बैरन्स ने बादशाह से ये पास करवाया, और उसके तहत बादशाह अवाम पर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। बादशाह जब भी टैक्स इम्पोज करेगा तो बैरन्स की मर्जी से इम्पोज करेगा, खुद इम्पोज नहीं कर सकता, इसलिए इसे ग्रेटर चार्टर कहते हैं। फिर उसके बाद बिल ऑफ राइट्स 1628 में पास हुआ। उसके बाद पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 में पास हुआ। बिल ऑफ राइट्स 1689 में हुआ, जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया। तो इसके तहत बादशाह की पावर्स को डिक्रीज करके तमाम पावर्स पार्लियामेंट को दे दी गई। और फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1701 में आया। तो ये इस लिहाज से जो है ये वो तमाम वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स हैं। फर्दर ऑन इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली एवोल्यूशनरी है। तकरीबन पिछले 800 साल में जितनी भी लेजिस्लेशन हो चुकी है ये सारी की सारी इसका हिस्सा है, और फर्दर ये ऑर्गेनिक नेचर का हामिल है, यानी फर्दर इसमें ग्रोथ होती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा इसमें ग्रोथ होती जा रही है। फिर दूसरे नंबर पर स्टैट्यूट्स, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। तो स्टैट्यूट्स क्या है? स्टैट्यूट्स एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, यानी पार्लियामेंट जो भी कानून साजी करती है वो सारे का सारा स्टैट्यूट लॉ कहलाता है। यानी कि अब तक बरतानवी पार्लियामेंट ने जितनी भी कानून साजी की हैं इन रिटन फॉर्म, जो भी उसने कानून पास किए हैं, वो सारे का सारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो अगर हम देखें ये कानून साजी में कुछ अहम कानून साजियाँ जो हैं उनमें हैबियस कॉर्पस एक्ट है जो 1671 में पास किया गया। रिफॉर्म एक्ट 1867 में पास किया गया। जुडिकेटर एक्ट 1873 में पास किया गया। ह्यूमन राइट एक्ट जो कि अभी लेटेस्ट है 1998 में पास हुआ। और पार्लियामेंट एक्ट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट, ये मुख्तलिफ ये स्टैट्यूट्स हैं जो कि पार्लियामेंट ने पास किए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं थर्ड हमारा सोर्स है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ उसे सिंपली जो है डिफाइन किया जाता है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से इन अल्फाज में डिफाइन करती है, द बॉडी ऑफ लॉ ड्राइव फ्रॉम जुडिशियल डिसीजंस rather than from statutes और कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल डिसीजंस जो हैं ये बेसिकली कॉमन लॉ कहलाते हैं, यानी कि इसे जज मेड लॉ भी कहा जाता है। और इसके जो बेसिक सोर्सेज हैं वो किंग प्रीरोगेटिव
और कस्टम्स इसके बुनियादी सोर्सेज हैं। तो कॉमन लॉ के बारे में मुख्तलिफ जूरिस्ट की राय है कि जज ही असल में लॉ मेकर है। जस्टिस ओलिवर वेंडल का कहना है कि जजेस डू एंड मस्ट लेजिस्लेट, यानी ये जजेस का ही काम है कि वो लेजिस्लेशन करे, लिहाजा वो तमाम डिसीजन जो कि अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूट हैं वो तमाम के तमाम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इसमें एक अहम लॉ जो हम देख सकते हैं वो अटॉर्नी जनरल वर्सेस कैसर्स, ये 1860 में ये डिसीजन कोर्ट ने दिया और इसके तहत पिटिशन ऑफ राइट्स जो कि 1628 में पास हुआ था बिल, इसके तहत बादशाह की पावर्स को रिड्यूस किया गया। तो ये कॉमन लॉ इसका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। फिर हम देखते हैं ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट। तो ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट एक बड़ी अहम लीगल मैगजीम है जिसके तहत एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी रिगार्डेड, एक्सपर्ट ओपिनियन मस्ट बी रिगार्डेड। तो जाहिर बात है कि एक्सपर्ट नोज बेटर कि किस मामले को किस तरह से करना है, किस तरह से लेके चलना है। तो लिहाजा बरतानिया में एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, जुडिशल एक्सपर्ट, उनकी राय को भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा समझा जाता है। हम देख सकते हैं एडवर्ड कोक, ब्लैक्स लॉ, एबी डाइसी, ऑस्टन, ये मुख्तलिफ जुरिस्ट हैं जिनकी ओपिनियन, जिनकी लिखी हुई किताबें आज भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा समझी जाती हैं। फिर उसके बाद है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का रोल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। अनरिटन कन्वेंशंस हैं लेकिन इन पर अमल दरामद 800 साल से लेकर अब तक होता जा रहा है। मतलब इसमें हम देखें अगर किंग इज़ द फाउंटेन ऑफ जस्टिस, ये आज भी इस पर अमल दरामद है। अगरचे किंग के पास वो अथॉरिटीज़ नहीं है लेकिन जितने भी जस्टिस जो हैं वो उसी के नाम पर ही लोगों को दिए जा रहे हैं। फिर किंग इज़ द सोर्सेज ऑफ ऑल लॉज, जितने भी लॉज जो हैं वो किंग की ही ज़ात से आते हैं। फिर अगर हम देखें कुछ और अहम कन्वेंशंस, पीएम हमेशा कॉमन हाउस ऑफ कॉमन से होता, पार्लियामेंट कम अज़ कम साल में एक दफ़ा मिलती है। फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये मोनार्क, अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो है मलगूबा है। यहाँ पर ड्यूल पार्टी सिस्टम है। कैबिनेट में मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लॉ है या कन्वेंशन है कि जिसके मुताबिक किसी एक भी मिनिस्टर की गलती वो तमाम कैबिनेट की गलती शुमार की जाती है। यूके का बादशाह वो ज़रूरी है कि वो प्रोटेस्टेंट से हो, ये भी एक अहम तरीन कन्वेंशन है। तो ये मुख्तलिफ कन्वेंशंस ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अहम रोल अदा करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पे हम देखें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन के स्टेट्स को मरकज़ ने जो पावर्स डेलीगेट की हैं, अब वो स्टेट्स जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये स्टेट्स अपनी जो कानून साजी कर रही हैं ये कानून साजी भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो ये दोस्तों ये कुछ अहम सोर्सेस ऑफ लॉज हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज हैं। तो इसमें हम इन सब सोर्सेज से जो एक बात हमारे जहन में आती है वो यही है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आते हुए वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ होती रहती हैं, हर वक्त इसमें नुमाया तब्दीलियाँ होती रहती हैं। ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कि इसमें कोई तब्दीली ना हो सके, बल्कि हर पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के साथ इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशनरी है, एवोल्यूशन के साथ फलता फूलता जा रहा, ऑर्गेनिक है, वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती जा रही हैं और असल में गुजरता हुआ टाइम इससे ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बना रहा है।